हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज कुछ एक जटिल टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, जो अमूमन हमारे समाज में यदाकदा व्याप्त है तथा लोग इससे पीड़ित हैं। यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन अक्सर पुरुषों में देखा गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हिंदी में स्तंभन दोष कहा जाता है, पुरुषों में आम तौर पर देखा जाता है। इसके कारणों के विषय में, इसकी स्थितियों के विषय में और इसके बचाव से संबंधित विषयों पर आज हम लोग बात करेंगे। बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की या स्तंभन की, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें 3 स्थितियाँ होती हैं। प्रथम, जब व्यक्ति में स्तंभन बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, व्यक्ति के अंदर संकलन स्तंभन से पहले हो जाता है। तीसरा, व्यक्ति स्तंभन को पूरा प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसका पारिवारिक परिवेश प्रभावित होता है। अब बात करते हैं कि स्तंभन होने का मूल कारण क्या होता है। स्तंभन व्यक्ति के अंदर तब पैदा होता है जब वह उत्तेजित अवस्था में या कामुक अवस्था में सामने वाले पार्टनर्स की वजह से उसकी इंद्रियों में बदलाव आना शुरू होता है तथा हार्मोन्स में भी चेंजेस आने की वजह से वह सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रवाह कर वह लिंगों तक पहुंचता है, जिससे इरेक्शन प्रारंभ होता है। इरेक्शन में हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, साथ साथ में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम जिम्मेदार होते हैं। बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा किस तरीके से स्तंभन में कार्य करता है। जब भी हमें किसी प्रेम का सिग्नल सामने वाले पार्टनर से मिलता है, तो उस स्थिति में हमारे सेंसेशन, कहने का तात्पर्य है मस्तिष्क के सेंसेशन क्रियान्वित होते हैं, जिससे वो नर्व्स के द्वारा लिंगों में जुड़ी हुई तंत्रिकाओं तंत्र में पहुंचकर आवेग पैदा करते हैं। साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम उसी समय कुछ हार्मोन्स कैरी करते हुए कॉर्पस कलोसम नामक एक टिश्यू जो लिंगों में पाया जाता है, उसमें ब्लड का संचारण करते हैं और उस ब्लड के संचारण होने की वजह से एक तनाव सा उत्पन्न होता है। यह तनाव ही इरेक्शन का कारण होता है। जब भी किन्हीं परिस्थितियों से यह तनाव कॉर्पस कलोसम में, चाहे वह वाल्व की डैमेज होने की वजह से हो या फिर नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन की वजह से हो, साइनेप्स की वजह से हो, ऐसी स्थितियों में स्तंभन दोष देखा गया है। नर्वस सिस्टम हमारा इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है और जिन व्यक्तियों को नर्वस प्रॉब्लम जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, उनमें यह आम तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। तंत्र जो हमारे लिंगों को घेरे रहती हैं, इनका लिंग के कड़ेपन होने में एक बहुत भूमिका होती है। कभी कभी बहुत अधिक कैफ़ीन का सेवन या टोबैको का सेवन भी स्तंभन दोष का कारण बनता है। जो व्यक्ति
स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर प्लेक नामक कैपिलरीज में एक तत्व इकट्ठा होता है जिससे ब्लड के फ्लो का प्रभाव कम हो जाता है और कॉर्पस कलोसम यानी वो टिश्यू जो स्तंभन में मुख्य भूमिका निभाते हैं वहाँ तक ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता। तब व्यक्ति में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए एक संयमित जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें तंबाकू का वर्जन, शराब से दूरी या फिर ऐसे पदार्थ जो जंक फूड में शामिल हैं, जो व्यक्ति को ओवरवेट बनाते हैं या जिससे मोटापा आता है, उससे भी स्तंभन दोष होने की शिकायत मिलती है। जिस व्यक्ति में मोटापा ज़्यादा होता है उसके अंदर पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम पैदा होते हैं और टेस्टोस्टेरोन कम पैदा होने की वजह से उसका लिंग स्तंभन नहीं हो पाता। साथ ही फैट्स का अधिक संग्रहण होने की वजह से वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होता है। इसके लिए व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज आवश्यक है। रेगुलर एक्सरसाइज उसके फैट्स को कम करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में बढ़ना शुरू करती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का दोष उसके अंदर धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगता है। अब बात करेंगे कि जीवन में रह रहे तनाव की, तो लोगों में तनाव भी एक मुख्य कारण देखा गया है। जिन लोगों को मस्तिष्क के रोग, अस्वाद जैसी स्थितियां हैं, उनमें भी इस तरह की इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अक्सर देखा जाता है। बहुत से लोगों में यह देखा गया है कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। अक्सर यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में पोषण की कमी होती है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या उत्पन्न होती है। अतः फाइबर रिच डाइट, जिसमें संपूर्ण न्यूट्रिशन, मिनरल्स पाए जाते हैं, उस डाइट को अपने जीवन में शामिल करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्पाइसी फूड्स, मिर्च मसाले, ऐसे फूड्स कारक बनते हैं स्तंभन दोष के, क्योंकि यह शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम, साथ साथ में एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है तथा स्पाइसी फूड्स से खुद को दूर रखना ही उचित है। कभी कभी देखा गया है कि मस्तिष्क में लगे हुई चोट या पार्किंसन डिजीज़ या किसी तरीके का रोग जो मस्तिष्क के अंदर डेवलप हुआ हो, वह भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है। साथ ही साथ आर्टीरियल फिब्रिलेशन, वॉल्व का डैमेज होना रक्त संवाहन को दिक्कत में डालता है, जिसकी वजह से कॉर्पस कलोसम टिश्यू तक, जो कि लिंग में होता है, वहाँ तक ब्लड का प्रभाव जितना होना चाहिए उस प्रभाव से ब्लड न मिल पाने के कारण लिंगों में कड़ापन नहीं आता है और यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है। साथ ही साथ यह देखा गया है कि जो लोग तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ऐसी स्थितियों में यह व्यक्ति के
धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे प्रवाह रक्त का रुक जाता है और उस प्रवाह से वह रक्त योनियों तक नहीं पहुंचता। कैफ़ीन की थोड़ी मात्रा, यानी जिसको कहा जाए कॉफ़ी, अगर आप 2 या 3 कप कॉफ़ी डेली लेते हैं तो यह कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करने में सहायक हो सकता है और मदद कर सकता है। बेहतर होगा। कभी कभी साथ में लोगों में ये भी देखा गया है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से उनके अंदर काम इच्छा की कमी हो जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। अतः व्यक्ति को एक्सेसिव मास्टरबेशन या प्रोन फिल्मों से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर काम उत्तेजना ख़त्म हो जाने के बाद प्रेम प्रसंग जाने पर उसके अंदर वो भावनाएं नहीं आएंगी और इरेक्शन भी नहीं होगा। कभी कभी लिंगों में संक्रमण पैदा हो जाता है, जिससे वहाँ की स्किन टाइट हो जाती है तथा स्केली भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह ले चिकित्सा करना आवश्यक हो जाता है और किसी भी एड को लेने से पहले एक चिकित्सक का संरक्षण व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह आपके सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कार्य को करेगा जो आपके लिए लाभप्रद होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इनसे जुड़ी हुई बातों को आप लोगों के बीच में साझा कर सकूं।